अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप यूसैट के टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के दो पर्पज़ हैं। फर्स्टली तो ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो कंसीडर किया जाता है। स्कॉलरशिप्स जैसे कि स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इस तरह की बेशतर और स्कॉलरशिप्स जो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ऑफर करती हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए इस एडमिशन टेस्ट को एज एन एंट्रेंस एग्जाम कंसीडर करती हैं। वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनका फील्ड स्पेसिफिक एडमिशन टेस्ट नहीं है या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन टेस्ट नहीं लेती, वो यूसैट के स्कोर की बेसिस पे स्टूडेंट्स को कंसीडर करती हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप या चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूसैट का एडमिशन टेस्ट उनके लिए क्लियर करना, प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। अब जो यूसैट का टेस्ट साल 2026 में कंडक्ट हो रहा है, उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने वाला है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली यूसैट एम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी के लिए लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड पर रिलाई कर सकते हैं। ये प्रिपरेटरी गाइड आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज में मिल जाती है। इस वक्त यूसैट एम की जो गाइड बुक है उसकी पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन किसी एक रिसोर्स से करना चाहते हैं तो आप इस किताब पर रिलाई कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और फ्री होम डिलीवरी के साथ इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। यूसैट के टेस्ट कैटेगरीज की बात की जाए तो यूसैट का टेस्ट जो है वो 6 कैटेगरीज में कंडक्ट किया जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे उन कैटेगरीज को देख रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी यूसैट ई की है। यूसैट ई स्टैंड्स फॉर प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद यूसैट एम स्टैंड्स फॉर प्री मेडिकल। इसी तरीके से यूसैट ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यूसैट जीएस, यूसैट सीएस और यूसैट कॉम। ये 6 कैटेगरीज हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट की हैं। अब सवाल यहां पर ये आता है कि कौन सी कैटेगरी का टेस्ट आप स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड पे। वो तमाम लोग जो प्री मेडिकल पढ़ के आए हैं उनको यूसैट एम का टेस्ट देना है। वो तमाम लोग जो प्री इंजीनियरिंग में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आए हैं उनको यूसैट ई का टेस्ट देना है। इसी तरीके से जिन्होंने एफए किया हुआ है वो यूसैट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का टेस्ट देंगे। अब ये तो बात है कैटेगरीज की। अब सवाल आता है इसके सिलेबस के हवाले से और इसको प्रिपेयर करने के हवाले से। अगर सिलेबस पर हम नजर दौड़ाते हैं तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यूसैट का सिलेबस देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूसैट एम का सिलेबस इस वक्त आप देख रहे हैं। अब ये 100 नंबरों का टेस्ट है जिसमें 75 एमसीक्यूज हैं और 25 मार्क्स का रिटन सेक्शन है। एमसीक्यूज की बात की जाए तो इसके अंदर आप पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी और ई देख रहे हैं। पार्ट ए में वर्बल रीजनिंग है जिसमें से 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पार्ट बी के अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जिसमें से 25 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे ये भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपसे 3 एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें सर फेरेस्ट फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसके बाद केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। फिजिक्स में से 8, केमिस्ट्री में से 8 और बायो में से 14 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट 2 में आपको रिटन सेक्शन देखने को मिलता है। रिटन सेक्शन में सबसे पहले आपको एक एसे लिखना होता है जो 15 नंबरों का होता है। अब पहला एसे आर्गुमेंटेटिव एसे होता है। इसमें आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, इंग्लिश या उर्दू में आप उसको लिखेंगे और ये आर्गुमेंटेटिव एसे होगा। इसमें 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। सिमिलरली आपको आर्गुमेंटेटिव एसे के बाद एक नैरेटिव बेस एसे लिखना होगा और ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। ये भी आप दोनों में से किसी एक जुबान में लिख सकते हैं। याद रहे कि ये जो सिलेबस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूसैट एम का सिलेबस है। इसी तरीके से अगर यूसैट ई के सिलेबस पर हम जाएंगे तो ये जो एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 के अंदर सी, डी और ई ये तब्दील हो जाएंगे। इनकी मार्क्स वेटेज भी तब्दील हो जाएगी। अब सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं इसको प्रिपेयर करने के हवाले से। इसको प्रिपेयर आखिर स्टूडेंट कैसे कर सकता है। देखिए, अगर हम वर्बल रीजनिंग की तरफ और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ आएं तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके पार्ट 1 के अंदर 45 मार्क्स पर मुश्तमिल हैं। अगर एक कैंडिडेट थोड़ी सी मेहनत करता है, उसका एप्टीट्यूड अगर जो इंटरमीडिएट तक की जो स्टडीज़ हैं उसमें उसने बेसिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है तो ये उसके एप्टीट्यूड का टेस्ट है और ये बासानी प्रिपेयर किया जा सकता है मुख्तलिफ वेबसाइट
साइट्स पे आप जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी कितनी अच्छी वोकैबुलरी है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप कितना अच्छा जानते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप वर्बल रीजनिंग में आउट ऑफ 20 कितना स्कोर करने वाले हैं। इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस की कैटेगरीज को देख कि अगर उसमें चंद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, उनका कंसेप्ट देख लिया और फिर सैंपल क्वेश्चंस को इंटरनेट से सॉल्व कर लिया, तो बासानी आप जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन है वो भी कवर कर सकते हैं। अब जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूसैट एम की बात की जाए तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके टोटली डिपेंडेंट हैं इंटरमीडिएट पर। अगर आप इंटरमीडिएट में इनके कंसेप्ट्स अच्छे ले आए हैं, ये सब्जेक्ट आपके भीतर हैं, तो बासानी आप इसमें फुल स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस का टेस्ट है और अगर आपके एमसीक्यू सारे ठीक है और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल इनमें से कोई भी सेक्शन आपका ऐसा है जो वीक है, तो वो जो वीकनेस है उसको कैसे कवर किया जा सकता है, अपने स्कोर को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, बिकॉज किसी भी स्कॉलरशिप में आप जाएंगे तो आपका यूसैट का स्कोर मैटर करेगा। इसी तरीके से अगर आप एडमिशन टेस्ट के तौर पे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के लिए यूज करना चाहते हैं तो भी आपका जो स्कोर है वो मैटर करने वाला है। रिटन सेक्शन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो 25 मार्क्स पर यह सेक्शन मुश्तमिल है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं चंद एक चीजें जो कि इसका बेसिक क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं तो आप 25 में से 20 के फिगर को टच कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं जो एलिमेंट्स ऑफ यूसैट की किताब से ली गई हैं। एलिमेंट्स ऑफ यूसैट का तज़किरा मैंने आपके साथ किया कि आप प्रिपेयर करने के लिए इस गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं, इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब ये सैंपल के तौर पे आप आर्गुमेंटेटिव एसे देख रहे हैं, साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ यूसैट में एक मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट जो है वो आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव एसे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। इसी तरीके से आपके दूसरे सब्जेक्ट्स। तो अब बात है कि अगर आर्गुमेंटेटिव एसे और नैरेटिव एसे के टॉपिक्स पर प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी जो आप फॉर एग्जांपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज से मुराद है कि अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ग्रामर की, उसके अलावा स्पेलिंग्स की, कोहेरेंस की, इस तरह की गलतियां ना हो। आपका वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक है तो बासानी आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से नैरेटिव ऐसे और नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो बेसिक पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। जो बेसिक चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है इन टॉपिक्स को लिखने से पहले वो सेम रहने वाला है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर एक कैंडिडेट हर सेक्शन पर इंडिविजुअली एफर्ट्स पुट करता है और जो सेक्शंस में से स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है उसको प्रॉपर टाइम देता है तो वो बासानी इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ते रहेंगे, हालांकि इन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज तो 30 नंबरों की है। इसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स फंस जाएंगे कि हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग अच्छी नहीं है, लिहाजा आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग को ही हमने प्रिपेयर करना है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एक सेक्शन अरिथमेटिक हमारा ठीक नहीं है, अब इसी पे हम बैठे रहेंगे, इसी को प्रिपेयर करते रहेंगे। दर हकीकत अगर आपका कोई सेक्शन वीक है और वो ज्यादा टाइम आपसे डिमांड कर रहा है तो आप उसको फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर सकते हैं, बजाय इसके कि अपने आप को उस पार्ट का मास्टर बनाएं। आप दूसरे पार्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं जहां से आप अपने स्कोर को बूस्ट करें। तो ये आज का वीडियो था जिसमें यूसैट को प्रिपेयर करने के हवाले से, इसकी टेस्ट कैटेगरीज के हवाले से हमने डिस्कस किया। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अपने आपको एडमिशंस के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से अपडेटेड रखने के लिए लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी को आपने ज्वाइन करना है। कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मजीद बना अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो लर्नअप पाकिस्तान एक प्रिपरेटरी कोर्स भी ऑफर करता है जिसपे इस वीडियो के रेफरेंस से आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को हम 40% डिस्काउंट देने वाले हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।